Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज 21 में आप सबका स्वागत। इस सीरीज में हम दैनिक विज्ञान, राजस्थान जीके, पशुपालन, सामान्य ज्ञान, इम्पोर्टेंट कुल 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, पशुओं में बधियाकरण किस ऋतु में पाया जाता है? यहां पर आपको बताना है पशुओं में बधियाकरण किस ऋतु में पाया जाता है। यहां पर देखो, गर्मी, सर्दी, वर्षा, उपरोक्त सभी, इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे, ऑप्शन बी होगा इसमें, सर्दी। और दोस्तों, याद रखें, बधियाकरण किसे कहते हैं? नर पशु के दोनों अंडकोशों अथवा मादा के दोनों अंडाशयों को निकालकर उसे नपुंसक बनाने की क्रिया को बधियाकरण कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, दुग्ध दोहन की अंगूठा विधि का अन्य नाम क्या है? दुग्ध दोहन की अंगूठा विधि का अन्य नाम आपको यहाँ पर बताना है। स्कीपिंग विधि, नकलिंग विधि, मुट्ठी विधि, मशीन विधि, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, नकलिंग विधि। अंगूठा विधि को ही क्या कहते हैं? नकलिंग विधि कहते हैं दोस्तों। नकलिंग विधि को अंगूठा विधि कहते हैं और इस विधि में किसान दूध दोहते समय थन पर अंगूठा मोड़कर दबाव देते हैं। तो यह है नकलिंग विधि, अंगूठा विधि। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, टीट कप क्या है? ये क्या है भाई? टीट कप, इसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। मशीन द्वारा दुग्ध दोहन यंत्र, पशुओं की मृत्यु पर आरक्षित रखने का यंत्र, वीर्य स्टोरेज हेतु यंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। टीट कप क्या है? सही ऑप्शन बताओ। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन यंत्र। और यहां पर देखिए, चौथा क्वेश्चन है, दूध का स्केल पर मान होता है, यानी आपको क्या बताना है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, यहां पर देखिए, दूध का स्केल पर मान, ऑप्शन ए 6.7। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.7। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन है, हंसा परीक्षण किसकी जांच करता है? हंसा परीक्षण किसकी जांच करता है? हंसा परीक्षण पशुओं के दूध के मिश्रण मुद्दों की जांच, पशुओं की नस्ल जांच, पशुओं में रोग की जांच, पशुओं में बधियाकरण की जांच। सही ऑप्शन आपको यहां पर बताना है। इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा इसमें, पशुओं के दूध के मिश्रण मुद्दों की जांच, हंसा परीक्षण। इसके बारे में आपको यहां पर याद रखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक हॉवर प्रकार के ब्रूडर में कितने चूजे पाले जाते हैं? यहां पर आपको बताना है, एक ही हॉवर प्रकार के ब्रूडर में कितने चूजे
पाले जाते हैं। ये संख्या दी गई है यहाँ पर 70 से 90, 110 से 130, 150 से 200, 300 से 350। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी 150 से 200। एक हॉवर प्रकार के ब्रूडर में कुल कितने चूजे पाले जा सकते हैं? 150 से लेकर 200 तक। 7वां क्वेश्चन देखो, यहां पर साइलेज का पीएच मान होता है। साइलेज का पीएच मान 5 से 6, 4, 7.5, 5.5। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। साइलेज का पीएच मान कितना होता है बताओ? साइलेज का पीएच मान, तो दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, 4। साइलेज का पीएच मान कितना होता है? 4। और दोस्तों साइलेज के बारे में आपको यह भी याद रखना है, हरे चारे को काटकर हरी अवस्था में संरक्षित करना साइलेज कहलाता है। साइलेज किसे कहते हैं? हरे चारे को काटकर हरी अवस्था में संरक्षित करना साइलेज कहलाता है। दोस्तों साइलेज में अगर नमी की बात करें, किसकी बात करें? नमी की, तो यहाँ पर आपको नमी याद रखनी है 60 से लेकर 65% इसमें नमी पाई जाती है। 60 से 65% इसमें नमी पाई जाती है। और सबसे अच्छी साइलेज मक्का ज्वार की बनती है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। 8वां क्वेश्चन देखो, भेड़ बकरी को प्रतिदिन कितनी मात्रा में नमक देना चाहिए? भेड़ बकरी को प्रतिदिन कितनी मात्रा में नमक देना चाहिए? 10 से 15 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, 30 से 40 ग्राम, 40 से 45 ग्राम। इसका सही विकल्प क्या होगा? भेड़ बकरी को प्रतिदिन कितनी मात्रा में नमक देना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, 10 से 15 ग्राम तक भेड़ बकरी को प्रतिदिन नमक दिया जाता है या दिया जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। 9वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4, 2, 5, 3। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, घुलनशील और अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। तो ये याद रखें। अब ये सही हो गया है विकल्प, पहले ये गलत था यहाँ पर। चुनाई का कार्य करने वाले को कहते हैं, ऑप्शन ए चेजारा, ऑप्शन बी खेत बुआई, ऑप्शन सी बिनोरा, ऑप्शन डी घोड़ला। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए चेजारा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चुनाई का कार्य करने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, चेजारा। चुनाई करने वाले को क्या कहते हैं? चेजारा। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दूध दही की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? दूध दही की होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई केकड़ी, गोविंद देव जी जयपुर, नाथ द्वारा राजसमंद, केकड़ी। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? दूध दही की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी नाथ द्वारा राजसमंद होगा इसमें, ऑप्शन सी। 12वां क्वेश्चन है, बागड़ी बोली प्रचलित है। ये बागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा बूंदी, सीकर झुंझुनू, अलवर भरतपुर। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा?
अरे इसका सही विकल्प ऑप्शन ए, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बांगड़ी बोली बोली जाती है, बांगड़ी बोली। ये आपको यहाँ पर देखना है। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह। तो दोस्तों यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा बताओ। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया। 13 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए यहाँ पर चंबल नदी का उद्गम स्थल, ये आपको यहाँ पर बताना है। नाग पहाड़, अरावली पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी, गोमुदा पहाड़ी। सही ऑप्शन क्या होगा? अरे चंबल नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन सी जनापाव की पहाड़ी, ये चंबल नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन सी सही हो गया इसमें। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है? ये जो गंग नहर है ये कौन सी नदी से निकलती है? गंगा, सतलज, व्यास, रावी। ऑप्शन बी होगा इसमें सही। ऑप्शन बी सतलज नदी। गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है दोस्तों। अब यहां पर देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अरे इसका सही विकल्प क्या होगा? कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी सर्वश्रेष्ठ है? तो यहां पर कपास कैसे याद रखो, कैसे काली मिट्टी। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम मानी जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी। 17 नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई? भीलवाड़ा, ब्यावर, किशनगढ़, गुलाबपुरा। अरे सही ऑप्शन क्या होगा? प्रथम सूती वस्त्र मिल की अगर बात करें तो दोस्तों ब्यावर आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी ब्यावर। भीलवाड़ा क्या है फिर? भीलवाड़ा दोस्तों इसके बारे में आपको याद रखना है, ये तो वस्त्र नगरी है। क्या है? वस्त्र नगरी। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। गोल्जिकाई का कार्य है, यहाँ पर विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। गोल्जिकाई का कार्य स्त्रावण, कोशिका भित्ति का निर्माण, अंडों में पीतक निर्माण में सहायक, उपरोक्त सभी। ये जो गोल्जिकाएं हैं इसका क्या कार्य है? तो यहाँ पर इनके ये सब कार्य हैं। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, उपरोक्त सभी। परिसंचरण तंत्र के कितने भाग है? परिसंचरण तंत्र के भाग हृदय, रक्तवाहिनियां, रक्त। तो इनके 3 भाग है परिसंचरण तंत्र के, हृदय, रक्तवाहिनियां और रक्त। तो ये तीनों सही है इसमें, तो उपरोक्त तीनों ऑप्शन डी सही होगा इसमें। किडनी का वजन होता है, किडनी का वजन 200 ग्राम, 140 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम। किडनी का वजन ऑप्शन बी 140 ग्राम। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के प्रकार, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के प्रकार त्वचा, फेफड़े, लीवर, आंत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर
उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। रेशम कीट पालन की शुरुआत किस देश से हुई? सबसे पहले रेशम कीट पालन की शुरुआत कहाँ से होती है, ये यहाँ पर देखना है। चीन, अमेरिका, भारत, नेपाल। अरे इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए, चीन। चीन से रेशम कीट पालन की शुरुआत होती है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 16 सितंबर, 1 मई, 7 अप्रैल, 21 जून। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर संबंधित सही कथन। डेंगू ज्वर संबंधित सही कथन कौन सा है? तो देखो यहाँ पर, यह मच्छर के काटने से होता है, यह भी सही है। वायरस, एरेब्रो वायरस, और प्रभावित अंग पूरा शरीर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, उपरोक्त सभी। आज की टेस्ट सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन, तत्व 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तत्व 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? धातु, अधातु, उपधातु, उपरोक्त तीनों। ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन देखे यहाँ पर। और दोस्तों इस क्लास को अपने मित्रों तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। ये टेस्ट सीरीज, इनमें हमने कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐड किए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिसने भी ये पशु परिचर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की टेस्ट सीरीज, अब तक जितने भी टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पर अपलोड की है, संचालित की है, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो एक से लगाकर अब तक की टेस्ट सीरीज आप ज़रूर देखें, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।